कहानी उहिलती हुई जमीन का भूला हुआ जनू। वादा खामोशां के बीचों बीच एक ऐसा मैदान था जहां कदम रखते ही जमीन हल्की सी कांपती महसूस होती, जैसे नीचे कोई जंजीरों में बंद सदियों से सुई हुई मखलूक करवट बदल रही हो। और इसी मैदान के किनारे एक टूटा फूटा मिट्टी का मकान था जिसमें आरिफ अपनी बेवा माँ के साथ रहता था, मगर उसका दिल हमेशा इस हिलती हुई जमीन के राज को जानने के लिए बेचैन रहता था, क्योंकि बचपन से इसने अपनी माँ से एक ही जुमला सुना था कि बेटा, इस मैदान के नीचे एक भूला हुआ जनू सो रहा है, इसे तंग मत करना वरना वो तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगा। मगर आरिफ जवान होने के साथ जिद्दी भी होता गया और इसे लगता था कि कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती है। इसलिए एक रात जब आसमान पर बादलों ने चांद को निगल लिया था और हवा में ऐसी अजीब गुनगुनाहट थी जैसे कोई जमीन के अंदर से सांसें ले रहा हो, आरिफ बगैर बताए इस मैदान में जा पहुंचा, जहां हर कदम पर मिट्टी उसके जूते के नीचे लरसती, जैसे अंदर कोई जिद में आकर अपनी कैद तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और आरिफ ने जब हाथ में पकड़ी लालटेन आगे बढ़ाई तो इससे मिट्टी के जोड़ों की दरमियान कुछ ऐसे निशानात दिखाई दिए जैसे काली उंगलियों ने सदियों पहले यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और फिर हुआ ने अजीब सी सरगोशी उसके कान से टकराई, जा वापस, वो जाग रहा है। मगर आरिफ ने इस सरगोशी को वहम समझकर एक लकड़ी जमीन में गाड़ी और पूरे जोर से मिट्टी को खोदने लगा। मगर जैसे ही उसके हाथ ने पहली तह को चीर कर नीचे की गहरी खुश्क परत को छुआ, अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे सख्ती से लरज उठी। लालटेन उसके हाथ से छूटकर उल्टी और रोशनी बुझ गई और अंधेरे में इसे साफ महसूस हुआ कि इसके सामने कोई बहुत बड़ा जिस्म हरकत कर रहा है, जैसे हजारों साल से कैद कोई देव अब आजाद होने के बिल्कुल करीब हो। और फिर मिट्टी फटने की एक लंबी सी कड़क इसकी समात में गूंजी और एक ऐसी बदबू उभरी जैसे जमीन के अंदर सड़ते जिस्म का आखिरी सांस उठ रहा हो। और इस बदबू के साथ एक सियासा साया आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर अलिफाटने लगा, लेकिन वो मुकम्मल साया नहीं था, वो किसी बहुत बड़े जिस्म की टूटी हुई पुरानी शक्ल थी, जैसे कभी शोलों में जलकर नीम जिंदा रह गया हो। इसकी बाजू मिट्टी में गड़ी हुई हड्डियों से बनी हुई लग रही थी, आंखों की जगह दो खोखले गड़े थे जिनमें सुर्ख धुआं अलिफा बल रहा था। और जैसे ही वो साया आरिफ के करीब आया, इसने ऐसी गरजदार आवाज में कहा कि जमीन तक लरज गई, इंसान, तुमने मेरी नींद चुरा दी, मेरी कैद कमजोर पड़ी थी मगर तुमने इसे तोड़ दिया, अब तुम मेरी आजादी की कीमत हो। और आरिफ के कदम जिम गए जैसे इसके सीने पर किसी ने पहाड़ रख दिया हो। वो भागना चाहता था मगर जमीन उसके नीचे धंसती गई, जैसे जनू इसे अपनी तरफ खींच रहा। आरिफ ने पूरी ताकत से चीख कर मदद के लिए पुकारा, मगर आवाज मैदान के किनारे तक पहुंचने से पहले ही मिट्टी ने जैसे निगल ली। और फिर अचानक एक आखिरी जोर का इर्तियाश अलिफाटे और आरिफ के घुटने जमीन में धंस गए। मिट्टी उसकी कमर तक आ पहुंची और जनू का सिया चेहरा इसके बिल्कुल सामने झुक कर बोला, मुझे याद है, इंसानों ने मुझे धोखे से यहाँ दफन किया था, मगर अब मैं भूला हुआ नहीं रहा। अब मैं वो हूँ जिसे हर जर्रे में कैद किया गया और अब वो कैद खत्म हुई। आरिफ ने आखिरी बार कोशिश की, हाथ बाहर निकाल कर दूर पड़ी लालटेन की तरफ बढ़ाया, मगर उसका हाथ मिट्टी से बाहर आते ही जनू के धुएं जैसे हाथ ने इसे पकड़ लिया और उसकी हड्डियां चीखने लगी। ऐसा लगा जैसे इसकी रूह को मिट्टी के अंदर खींचा जा रहा हो। और अगले ही लम्हे आरिफ मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर गायब हो गया। मैदान दोबारा शांति से भर गया, मगर इस रात पहली बार वो जमीन अपने आप हिली नहीं थी, बल्कि किसी के निगले जाने पर मुतमईन होकर पुरसुकून हुई। और अगली सुबह जब आरिफ की माँ इसे आवाजें देती हुई मैदान तक पहुंची, तो वहां सिर्फ इसके बेटे का जूता और मिट्टी पर एक ऐसा गहरा निशान मौजूद था जैसे बहुत बड़ा पंजा वहां से बाहर निकला। और उसके साथ ही दौर से आहिस्ता आहिस्ता वही सरगोशी आने लगी, मैं जाग गया, मैं भूला हुआ नहीं, मैं जमीन का हिस्सा हूँ और अब हर कदम मुझे आजाद करता है। इस दिन से वादा खामोशां के लोग इस मैदान के पास से भी नहीं गुजरते, क्योंकि रात को जमीन हल्की हल्की थरथराती है जैसे कोई दोबारा सांस ले रहा। और बाज लोग कसम खाकर कहते हैं कि अगर आप कान मिट्टी के करीब ले जाकर सुने तो नीचे से एक आदमी की मध्यम चीख अब भी आती है। और उसके बाद एक गहरी सरगोशियों से भरी जनवती हंसी जो बताती है कि वो भूला हुआ जनू अब पूरी तरह जाग चुका है और अपनी कैद तोड़ने के बाद वो अगली तलाश में है, अगले इंसान की, जो बेवकूफ़ी से इस वादी में कदम रखेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसकी भूख अब नहीं रुकेगी।